हेलो स्टूडेंट्स, एम के स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10 का कविता मनुष्य और सर्प पढ़ेंगे और समझेंगे कि इस कविता के माध्यम से कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या कहा है। जैसे कि आप लोग नाम से ही जान सकते हैं कि इस कविता के माध्यम से मनुष्य और सर्प के बारे में बताया गया है। सर्प यानी सांप के बारे में। सर्प तो आप सभी को पता है मनुष्य का ही शत्रु है, दुश्मन है। तो यहाँ पर वही चीज़ समझाया गया है। कवि दिनकर जी इसके माध्यम से हमें मनुष्य और सर्प के बारे में बताते हैं। सबसे पहले ये जान लें कि मनुष्य और सर्प में महाभारत के युद्ध का वर्णन किया गया है। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था, यानी और उस युद्ध में जो है कर्ण और अर्जुन उनके बीच में लड़ाई हुई थी, युद्ध हुआ था और उसी युद्ध का ये वर्णन किया गया है। उस युद्ध में जब कर्ण अर्जुन लड़ रहे थे तो अश्वसेन नामक सांप आया और कर्ण की सहायता करने का प्रस्ताव दिया। तो कर्ण उसके प्रस्ताव को ठुकराते हैं और अपनी मनुष्यता को, अपने पर कलंक लगने से अपने को बचा लेते हैं। स्टूडेंट्स, हम लोग मनुष्य और सर्प का पहला पद देखते हैं। उसके माध्यम से क्या बताया गया है ये समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिख रहा है पहला पद, चल रहा महाभारत का रण, जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग। वाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। यहाँ पर आप लोग कुछ मीनिंग को लिखते जाएं। जैसे रन, रन बोलते हैं युद्ध को, आप लोग लिख लें, रन बोलते हैं युद्ध को। धरित्री मतलब तो पता ही है, धरित्री मतलब होता है, लिख लीजिए आप लोग, रानियां या फिर रानी। सुहाग का मतलब होता है सौभाग्य, सुहाग का मतलब होता है सौभाग्य। तो बताया गया कि चल रहा महाभारत का रण, यानी महाभारत का युद्ध चल रहा था। जल रहा धरित्री का सुहाग, अब जब युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध में लड़ने वाले बहुत सारे राजा महाराजा थे। तो राजा जो आपस में लड़ रहे थे तो कई धरित्री, कई रानियों के सुहाग जल रहे थे, कई रानियों के सुहाग वहां पर मिट रहे थे। उनका सौभाग्य खत्म हो जा रहा था, नष्ट हो जा रहा था। फिर बोला गया कि अगले लाइन में कि फट कुरुक्षेत्र में खेल रही, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही। यहाँ पर आप लोग फट का मतलब लिख लें। फट का जो मतलब होता है वो होता है कि नृत्य, मतलब जो मृत्यु का तांडव, मृत्यु का तांडव नृत्य लिख सकते हैं। जो मृत्यु हो रहा है, मतलब लोग जो लड़ रहे हैं आपस में तो सभी की जानें जा रही हैं, तो मृत्यु का जो है नृत्य लिख सकते हैं या मृत्यु का तांडव लिख सकते हैं। कुरुक्षेत्र आपको पता है, कुरुक्षेत्र वो स्थान है, स्थान उस जगह का नाम है जहाँ पर जो है
महाभारत का युद्ध हो रहा था। कुरुक्षेत्र उस जगह का नाम है जहाँ पर महाभारत का युद्ध हो रहा था। तो बोले फट कुरुक्षेत्र में खेल रही, यानी जो मृत्यु का जो तांडव है वो कुरुक्षेत्र में खेल रहा, मृत्यु का तांडव कुरुक्षेत्र में चल रहा, युद्ध चल रहे। नर के भीतर की कुटिल आग, नर के भीतर की कुटिल आग। नर का मतलब पता है आप लोगों को? कुटिल आग क्या होता है? कुटिल मतलब होता है मतलब कपटपन, लालच होता है। कोई भी राजा दूसरे राजा पर जब आक्रमण करता था, हमला करता था, तो उसके पीछे का यही कारण होता था, या तो उसमें कोई लालच होती थी राज्य विस्तार करने का, या जो है कोई अन्य प्रकार की लालच हुआ करती थी, कपट हुआ करती थी, तभी युद्ध होता था। तो बोला क्या गया कि नर के भीतर की कुटिल आग, यानी उस राजाओं उन मनुष्यों के बीच में क्या था, उनके मन में क्या था कि कपटपन था, और उस कपटपन के कारण वो लोग आपस में लड़ रहे थे। फिर अगले लाइन में बोला वाजियों गजों की लोथों में, किसके? वाजियों गजों की लोथों में। यहाँ पर वाजियों यानी वाजियों जो होता है, वाजियों का वाजी का अर्थ होता है घोड़ा, और गजो यानी गज का अर्थ होता है हाथी, गज का अर्थ होता है हाथी। तो बोला क्या गया? वाजियों गजों की लोथों में, यानी घोड़ों और हाथियों के लोथों में। लोथो क्या होता है? लोथा मतलब क्या होता है? जैसे मांस के टुकड़े होते हैं ना, जो कट कट कर अलग हो जाते हैं, तो मांस के टुकड़े। तो यानी जो घोड़े और हाथी जो रणभूमि में, युद्ध भूमि में लड़ रहे थे, तो उन पर भी तलवारें चल रही थी, वो भी मर मर के गिर रहे थे, उनके अंग कट कट कर गिर रहे थे। तो वही बोला गया कि जो घोड़े और हाथी के अंगों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, वो यानी जो घोड़े और हाथी हैं उनके जो अंग हैं, मरे हुए शरीर हैं, कटे हुए शरीर हैं, उस पर गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, यानी मनुज के जो अंग हैं, छिन्न अंग मतलब क्या? जो कटे हुए जो भाग है, अलग हो गया है जो भाग, उसको बोला गया छिन्न अंग। तो इंसानों के भी कुछ जो मनुष्य हैं उनके भी कुछ अंग जो है कट कर गिर रहे हैं, उन्हीं लोथों में मिल रहे हैं। घोड़े और हाथी के लोथों में इंसानों के भी कटे हुए लोथे मिल जा रहे हैं। फिर बोला गया बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग। क्या हो रहा? बह रहा चतुष्पद और द्विपद का, यानी क्या बताया गया? चतुष्पद मतलब होता है कि ऐसा जानवर जिनके 4 पैर हों, ऐसा जानवर जिसके 4 पैर हो। चतुष्पद और द्विपद, द्विपद मतलब क्या? जिनके 2 पैर हों। तो यानी जो युद्ध हो रहा था, युद्ध में दोनों तरह के लोग थे, यानी घोड़े और हाथी जिनके पास 4 पैर होते हैं, और मनुष्य जो लड़ रहे थे जिनके 2 पैर होते हैं। तो दोनों ही के जो रक्त थे, दोनों के जो है उस युद्ध में मांस कटने के कारण, मरने के कारण रक्त जो बह रहे थे, दोनों चतुष्पद और द्विपद यानी 4 पैर वाले जानवर और 2 पैर वाले जो लोग थे, जो इंसान थे, उनका जो है खून एक साथ मिलकर बह रहा था। उनमें कोई भी फर्क नहीं था। उनके लहू और मतलब मनुष्य के लहू और चतुष्पद और की लहू, यानी जो जानवर घोड़े और हाथियों के लहू में कोई भी अंतर नहीं दिख रहा था। वो दोनों ही एक साथ मिलकर बह रहे थे। दोस्तों इसी के साथ हम लोग अगले पद की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अगले पद के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, गतवर गहरे सुधर भुधर से लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौते कर्ण छन छन करते गर्जन गंभीर। दोनों रन कुशल धनुर्धर नर, दोनों संबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ, थी विसिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। प्रस्तुत पंक्ति के में हम लोग एक एक लाइन को देखते हुए चलेंगे। यहाँ पर आप लोग मीनिंग लिख दें। गतवर यानी गतवर का अर्थ होता है जिसमें गति होना, जिसमें चाल होना, जिसमें गति होना, गतवर उसको बोलते हैं जिसमें गति होना। और बोला क्या गया?
गैरव, क्या बोला गया? गैर। इसका अर्थ होता है काल या फिर समय, काल या फिर समय लिख सकते हैं। सुधर का मतलब होता है सुंदर, सुधर का मतलब होता है सुंदर। और भूधर का मतलब होता है शेषनाग, जो कि पृथ्वी को अपने ऊपर धारण किए हुए शेषनाग। ठीक है, तो यहाँ भूधर का मतलब भी लिख लेना, शेषनाग। ठीक है, ओके। लिए रक्त रंजित शरीर, बोला क्या किया? लिए रक्त रंजित शरीर मतलब रक्त रंजित शरीर का मतलब ही पता है, शरीर का मतलब तो पता ही है। रक्त रंजित मतलब क्या? खून से सना हुआ। तो यहाँ पर देखो, जैसे पता चल गया, गतवर मतलब होता है गति, गैरम मतलब होता है काल, सुधर मतलब होता है सुंदर, और भूधर मतलब होता है शेषनाग, यानी रक्त रंजित शरीर लेकर। तो बोला क्या गया? शेषनाग जिस धरती को अपने ऊपर धारण करके रखी है, ये सुंदर सुंदर और खूबसूरत धरती को, और यहाँ से मानो जो काल है, समय जो है, समय जो है, जो क्या कर रहा है कि खून से सने हुए शरीर को मानो अपने तरफ खींच रहा है, मानो वो छीन कर ले जा रहा है, अपने तरफ टान रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बताया? थे जूझ रहे कौते कन, छन छन करते गर्जन गंभीर। यानी कौन जूझ रहे हैं? जो कौते कर्ण हैं। ठीक है, यहाँ पर कौते मतलब क्या बताया गया? कौते जो बोला गया, ये भी एक क्वेश्चन आता है, आप लोग इसको भी लिख कर रखें। यहाँ पर कौते किसको बोला गया है? अर्जुन को बोला गया है। किसको बोला गया है? अर्जुन को। ठीक है, कौते कन यानी कौते जो बोला गया है, अर्जुन को बोला गया है। तो बोला क्या गया कि थे जूझ रहे कौते कर्ण, यानी कौते या अर्जुन और कर्ण दोनों ही आपस में लड़ रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। छन छन करते गर्जन गंभीर, और दोनों ही छन छन मतलब गरज रहे, दोनों ही मतलब गरज रहे और गरजते हुए एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। दोनों रन कुशल धनुर्धन, दोनों रन कुशल मतलब दोनों ही क्या है, युद्ध में बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोले, चतुर हैं, या फिर प्रवीण बोल सकते हैं, बहुत ही ज्यादा तेज हैं, चतुर हैं। और दोनों के पास जो है धनुर्धर जो होते हैं, यानी धनुष चलाने वाला, बाण चलाने वाले जो है, दोनों के पास जो है कुशल बाण चलाने वाले हैं। दोनों का समान बल है, समान ताकत है, दोनों ही उसके योग्य हैं। दोनों क्या है? दोनों ही क्या है? योग्य है, उसके उसके सामर्थ्य हैं। तो फिर क्या बोला गया कि दोनों पर, दोनों का जो है क्या हो रहा है, देखो दोनों पर दोनों की अमोघ, यानी दोनों पर दोनों का क्या है? अमोघ। अमोघ भी लिख लो। अमोघ मतलब क्या है? अमोघ मतलब लिख सकते हैं हमला। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं अचूक, कुछ भी लिख सकते हैं। और थी विसिक वृष्टि हो रही व्यर्थ। विसिक मतलब होता है अग्नि की, और वृष्टि मतलब होता है बारिश। तो बोले वहां पर मान लो कि दोनों ही आपस में क्या है, लड़ रहे हैं, दोनों के पास समान बल, समान ताकत, समान समान सामर्थ्य, समान योग्य है, सब कुछ है, और दोनों एक दूसरे पर बराबर हमला कर रहे हैं। और बेवजह मतलब व्यर्थ में, बेकार में ही क्या हो रहा है? अग्नि की वर्षा हो रही है। बेकार में ही दोनों अपने ही गुस्से, अपने क्रोध के कारण एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के रक्तों को बहा रहे हैं। तो इसके माध्यम से दूसरे मतलब पद के माध्यम से कवि दिनकर जी ये कहना चाहते हैं। हम लोग तीसरे पद पे चलते हैं और देखते हैं कि दिनकर जी तीसरे पद के तो तीसरे पद के माध्यम से कवि दिनकर जी क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं, इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा जीव अपना निसंग, तरकस में से पुकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग। कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन
विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ, जन्म से पार्थ का शत्रु परम, तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। तो क्या बोले, इतने में सर के लिए कर्ण ने, सर के लिए क्या होता है, मीनिंग लिखते हुए चले आप लोग। सर के लिए, सर का मतलब होता है तीर, लिख लीजिए, सर का मतलब होता है तीर। और तो जैसे ही क्या हुआ कि कर्ण जो है तीर निकालने के लिए जो ही देखा, जो ही अपना निसंग, निसंग किसको बोलते हैं, निसंग बोलते हैं मतलब जिसमें रखा जाता, जिसको तरकस जो होता है, जिसमें जो है तीर रखे जाते हैं, पीठ पर तरकस टांग कर और तीर उसी में रखे जाते हैं और उसी से निकाल कर वार किया जाता है, तो उसको बोलते हैं निसंग। तो बोले निसंग जो है, जो तरकस है, तो वो बोले वहां पर जैसे ही वो देखता है तीर के लिए, कर्ण देखते हैं अपने तरकस को, तरकस में से पुकार उठा, यानी वही जो तरकस है उस तरकस से पुकार उठता है, यानी कोई बोलता है, उस तरकस से किसी की आवाज आती है, किसी की आवाज आती है, कोई प्रचंड विषधर भुजंग। और वो कौन रहता है, कोई प्रचंड विषधर भुजंग रहता है। प्रचंड मतलब होता है, प्रचंड मतलब क्या होता है, भयानक, प्रचंड मतलब होता है भयानक। विषधर भुजंग तो पता ही है, विषधर मतलब क्या, विषधर मतलब होता है विष को धारण करने वाला, विषैला, जहरीला, ठीक है। भुजंग मतलब होता है सांप, तो विषधर भुजंग यानी जो जहरीला सांप। तो आवाज किसकी थी, कोई एक भयानक जहरीले सांप की आवाज आती है। कहता है, जहरीला सांप जो है वो कहता है कि कर्ण, हे कर्ण, मैं अश्वसेन हूँ। सांप का जो है, सांप क्या कहता है, मैं अश्वसेन हूँ, यानी यहाँ पूछेगा अश्वसेन कौन है, तो अश्वसेन यहाँ सांप को कहा गया है। तो वो कहता है, हे कर्ण, मैं अश्वसेन हूँ, विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ। किसका, विस्तृत, विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ, यानी जो विख्यात, जो विषैली या फिर जो जहरीले जो भुजंग सांप होते हैं, मैं उनका स्वामी हूँ, मैं उनका राजा हूँ। बोले पार्थ, यहाँ पर जो देखो बताया गया है ना, स्वामी हूँ। और जन्म से पार्थ का परम शत्रु, जन्म से किसका परम शत्रु हूँ, पार्थ का। पार्थ किसको कहा गया है, ये भी यहाँ पर पूछा जाएगा। तो पार्थ किसको कहा गया भाई, अर्जुन को कहा गया है, तो लिख लेना, पार्थ जो है अर्जुन को कहा गया है। बोले पार्थ का शत्रु परम, पार्थ का मैं क्या हूँ, शत्रु हूँ। शत्रु मतलब तो पता ही है, दुश्मन होता है, यहाँ पर लिखा हुआ सूत्र। और परम मतलब होता है सबसे मतलब खास होना। तो बोले बोले कि मैं अर्जुन का सबसे खास दुश्मन हूँ और तेरा बहुविधि हितकामी हूँ। बोले तेरा बहुविधि मतलब क्या हो, बहुविधि मतलब क्या, बहु मतलब कई प्रकार के, विधि मतलब तरीके से, है ना, बहु मतलब कई और विधि मतलब तरीके से। तो बोले मैं तेरे कई तरीके से, अनेक प्रकार से, लिख सकते हो यहाँ पर, कई तरीके से या फिर अनेक प्रकार से हितकामी हूँ। हितकामी होना मतलब क्या, तुम्हारे हित में चाहने वाला, तुम्हारा भला करने वाला। तो बोले मैं हमेशा तुम्हारा भला करने वाला हूँ। और मुझे अश्वसेन ने क्या कहते हैं कि मैं विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ और मैं अपने जन्म से ही अर्जुन का जो है सबसे खास दुश्मन हूँ और मैं तुम्हारे हित के लिए काम करने वाला हूँ, अनेक प्रकार से तुम्हारे हित में तुम्हारी रक्षा करने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग जो है बढ़ते हैं चौथे पद में। देखते हैं चौथे पद के माध्यम से कवि दिनकर जी क्या कहते हैं। चौथे पद के माध्यम से कहते हैं, बस एक बार, बस एक बार कर कृपा धनुष पर, चढ़ सख्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर को, संचित प्रतिशोध उतारूंगा, तू मुझे सहारा दे, बढ़कर मैं अभी पार्थ को मारूंगा। प्रस्तुत पद के माध्यम से दिनकर जी कहते हैं कि बस एक बार, कहते हैं कि जो सांप है, जो सर्प है, वो कर्ण से कहता है कि हे कर्ण, बस एक बार मुझ पर कृपा कर, मुझ पर एक बार कृपा कर, मुझ पर दया कर, चढ़ सख्य तक जाने दे।
चढ़ सख्य तक जाने दे। ठीक है, यानी क्या बताया गया कि जो उसका शत्रु जो है, जो अर्जुन है, बोले मुझे तीर पर चढ़ा दो और तीर पर चढ़ाकर मुझे अपने शत्रु अपने अर्जुन तक जाने दो। सख्य तक जाने दो मतलब मुझे अपने शत्रु अपने अर्जुन तक जाने दो। इस महाशत्रु को अभी तुरंत स्पंदन में मुझे सुलाने दे। बोले इस जो महाशत्रु, महाशत्रु मतलब होता है जो बहुत बड़ा दुश्मन, और अभी तुरंत क्या करना है उसको, बोला कि स्पंदन में सुलाने दो। स्पंदन में मतलब क्या, धीरे धीरे उसको मतलब गहरी नींद में, उसको गहरी नींद में मुझे क्या बोला कि अब मुझ पर एक सहारा, मुझ पर एक दया कर कि मुझे तीर के सहारे उस शत्रु तक जाने दे और मुझे उसे जो है गहरी नींद में सुलाने दे। कर वमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा। बोले क्या, वमन, यहाँ पर देखो वमन का अर्थ क्या होता है। वमन का अर्थ होता है मतलब कोई चीज भरा हुआ हो, जैसे वो जहर भर के रखती है तो उसको उगल देना। ठीक है, और गरल मतलब क्या होता है, वही जहर। तो बोले वमन गरल, किसका गरल करेगा, वमन, वमन किसका करना है, गरल का, मतलब जो जहर है उस जहर को उगलना चाहता है वो सांप। ठीक है, संचित, यहाँ पर क्या बताया, संचित प्रतिशोध उतारूंगा। संचित मतलब क्या होता है, जो इकट्ठा किया हुआ हो। प्रतिशोध मतलब तो सभी को पता होना चाहिए, प्रतिशोध का मतलब होता है बदला लेना। ठीक है, प्रतिषेध का शोध का मतलब होता है बदला लेना। तो बोले कि बस मुझे वहां तक पहुंचा दो, उसे मैं नींद से सुला दूं और मेरे अंदर जो जहर है उस जहर को मैं उसमें उगल दूं, उसके जीवन में उगल दूं, उसके शरीर में उगल दूं, और मैं संचित प्रतिशोध उतारूंगा। मतलब जो मेरा जो बदला है, जो एकत्र करके मैं बदला रखा हूँ, उन सारे बदलों को मैं क्या करूँगा, खत्म कर दूंगा, उन बदलों को पूरा कर लूंगा। तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। बोले तू मुझे बस सहारा दे, हे कर्ण तू मुझे सहारा दे और मैं अभी जाकर अर्जुन को मारूंगा। तो चौथे पद के माध्यम से कवि दिनकर जी जो है अश्वसेन के इस बातों का वर्णन करते हैं, और इसी के साथ हमारा तीसरा खत्म होता है। हम लोग बढ़ते हैं अपने चौथे पद की तरफ, पांचवें पद की तरफ। सॉरी, चौथा खत्म हो गया, हम लोग अब चलेंगे अपने पांचवें पद की तरफ। पांचवें पद के माध्यम से पांचवें पद के माध्यम से कवि कहते हैं, राधे जरा हंसकर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर का अपनी बाहों में रहता है, उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुष्य से युद्ध करूं। जीवन भर तो निष्ठा पाली, उससे आचरण विरुद्ध करूं। बोले राधे जरा हंसकर बोला। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एक चीज बता दिया गया है, राधे, राधे किसको बोला गया यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो यहाँ पर राधे जो बोला गया है वो कर्ण को बोला गया है। राधे किसको बोला गया है, कर्ण को। ठीक है, तो कर्ण जो हंसने लगता है, हंसकर बोलता है, हंसकर बोलता है, रे कुटिल, कुटिल का अर्थ पहले भी हम लोग पढ़ कर आए हैं। कुटिल का मतलब होता है कपटी, कुटिल का मतलब होता है कपटी। तो बोले एक कपटी बात क्या कहता है, तुम ये क्या बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो। जय का समस्त साधन नर का, जय का समस्त साधन मतलब जीतने का, विजय का, समस्त साधन यानी पूरा जो है संपूर्ण जो ताकत है, संपूर्ण जो साधन है, जो व्यवस्था है इंसानों का, तो बोला क्या, अपनी बाहों में रहता है। यानी जीतने का जो भी साधन है वो इंसान की अपनी बाह है, उसका अपना खुद का ही हाथ और खुद का बल है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुष्य से युद्ध करूं। बोले मेरा जीतने का साधन मेरे पास है, मेरे हाथ है, मेरा बाह
है, मेरी ताकत है, मेरे पुरुषार्थ है, और फिर भी मैं जो है सांपों से मिलकर इंसानों से यानी मनुष्य से युद्ध करूं, मैं सांपों से मिलकर मनुष्य से युद्ध करूं, जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे अचरज विरुद्ध करूं। बोले मैं जीवन भर जो निष्ठा पाल कर रखा, जो विश्वास है मुझे अपने ऊपर, अपने बाहों पर, अपने पुरुषार्थ पर, तो उस विश्वास को, उस व्यवहार को के विरुद्ध, उस व्यवहार के विपरीत हम कैसे चले जाएं, उस व्यवहार के मैं उल्टा कैसे चला जाऊं, मैं उल्टा नहीं जा सकता। तो राधे कहते हैं, हंसकर बोलते हैं, हे कपटी, बात तुम क्या कहते हो? मनुष्य के जीतने का जो साधन उसके बाह होते हैं, उसके पुरुषार्थ होते हैं, और मैं ये जानते हुए भी मैं सांपों का मदद लूं, सांपों की सहायता लेकर मैं मनुष्य से युद्ध करूं। जीवन भर मैंने जो निष्ठा पाल रखी थी, जो मेरे अंदर विश्वास था, मैं उस विश्वास के विरुद्ध, उस विश्वास के व्यवहार के विरुद्ध मैं कैसे जा सकता हूँ। उसके बाद कवि अब दिनकर जी अपने छठे पद के माध्यम से बताते हैं, कहते हैं, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा सकूंगा, तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा सकूंगा। बोले आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा? संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। अब क्या बताया जाएगा? जय तो मतलब पता ही है, जय का मतलब आपको पता है, जय का मतलब क्या होता है? जीत, है ना, विजय करना। अनायास तो मतलब है, होता ही है कि अनायास पा जाना, हाँ भाई जरूर पा जाऊंगा, है ना, अनायास पा जाएंगे या फिर अचानक पा सकते हैं, जरूर पा सकते हैं। तो बोले कि कर्ण कहते हैं, हे स्वसेन, तेरी मदद से, तेरी सहायता से मैं तो जीत जरूर जाऊंगा, मैं जय जरूर हो जाऊंगा, विजय हो जाऊंगा, जीत सकता हूँ, अचानक जीत जाऊंगा। लेकिन आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुख दिखलाऊंगा? और आने वाली जो मानवता है, जो आने वाली जो पीढ़ियां हैं, उस पीढ़ियों के सामने मैं कैसे प्रस्तुत होऊंगा? उन पीढ़ियों के सामने मेरे चेहरे कैसे उनके सामने उठे रहेंगे? मैं कैसे उनके सम्मुख आकर खड़ा हो पाऊंगा? संसार कहेगा जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया, यानी जो दुनिया कहेगी कि जो है कर्ण जो है अपने जितने भी स्वीकृत थे, जो अच्छे कर्म थे, जो अच्छे कर्म थे, काम थे, तो उसको क्या किया, पुण्य जो थे उसको छार किया, मतलब उसको राख कर दिया, उसको खत्म कर दिया, उसको नष्ट कर दिया। संसार यही कहेगा कि जीवन भर जो पुण्य कमाया उन सारे पुण्य को उन्होंने नष्ट कर दिया। प्रतिभट के वध के लिए सर्प का पापी ने सहाय लिया। किसका? प्रतिभट। प्रतिभट मतलब क्या होता है? जो शत्रु होते हैं, जो दुश्मन होते हैं, उनको हराने या मारने के लिए। वध मतलब होता है हराने या मारने के लिए, ये याद रखना। यहाँ पर प्रतिभट मतलब लिख लो, दुश्मन होते हैं, शत्रु होते हैं, वध मतलब होता है मारना, ठीक है। और सर्प का पापी ने सहाय लिया, सहाय का अर्थ होता है सहायता लेना, ठीक है। तो संसार तो यही कहेगा कि जीवन भर जो पुण्य कमाया उसको उसने क्या किया, लुटा दिया, और अपने प्रतिभट यानी अपने दुश्मन को हराने के लिए उसने सांपों का सहायता लिया, सांपों की मदद ली। फिर इसके बाद हम लोग पद, सातवें पद पर चलेंगे, और सातवें पद के माध्यम से यहाँ पर कवि दिनकर जी क्या कहते हैं ये हम लोग देखते हैं। रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज है छिपे नरों में भी, सीमित वन में भी ही नहीं, बहुत बसते पुर ग्राम घरों में भी। ये नर भुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, प्रतिबल के वध के लिए बीच सहाय सर्प का लेते हैं। बोले रे अश्वसेन, तेरे अनेक वंशज हैं। कर्ण कहता है, हे अश्वसेन, तेरे बहुत सारे वंशज हैं। वंशज मतलब क्या? वंश की उत्पत्ति जहाँ से होती है, जहाँ से पीढ़ियाँ शुरू होती हैं, उन्हें कहा जाता है वंशज। तो बोले हे अश्वसेन,
तेरे बहुत ही वंशज हैं छिपे नरों में। किसमें छिपे हुए? मनुष्यों में छिपे हुए, लोगों में छिपे हुए हैं। सीमित वन में ही नहीं, सिर्फ वो वन में ही मौजूद नहीं है, उनका सीमा सिर्फ वन ही नहीं है, वो बहुत बसते पुरग्राम घरों में भी। वो बहुत बसते कहाँ पर? पुरग्राम घरों में भी। कहाँ पर बसते? पुरग्राम घरों में भी। मतलब ग्राम मतलब क्या? नगर या गांव में। वो घरों में, घर घर में बसे होते हैं। ये नरभुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। ये जो मनुष्य जो सांप के तौर पे होता है, नरभुजंग जो है मानव रूपी जो सर्प होता है, यानी इंसान जो सर्प की तरह होता है, सर्प के रूप में होता है, वो इंसानों के पथ को, यानी मनुष्यों के पथ को, पथ मतलब रास्ता, उसके रास्ते को क्या कर देता है? कठिन कर देते हैं, बहुत ही ज़्यादा कठिन कर देते हैं। उनके सामने रुकावट बनकर खड़े हो जाते हैं और प्रतिबल के वध के लिए बीच सहाय सर्प का लेते हैं। और बोला क्या गया कि प्रतिबल जो होता है मतलब उसका जो शत्रु होता है, जो दुश्मन होता है, और उसको हराने के लिए सहायता किसका लेते हैं? सर्प का लेते हैं, सहायता सर्प का लेते हैं। ठीक है। नीच मतलब क्या बताया गया? निम्न कोटि के जो सबसे निचले स्तर के होते हैं। तो वही बोला गया कि प्रतिबद्ध के लिए, वध के लिए सर्प का सहायता लेते हैं। तो उसके बाद जो है देखते हैं कि कवि जो है 8वें पद के माध्यम से क्या बताते हैं। कवि 8वें पद में कहते हैं, ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु, किंतु वह सर्प नहीं, नर ही तो है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। बोले ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी उज्जवल नाम चढ़े, यानी क्या बताया गया इसके माध्यम से कि ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा उज्जवल नाम चढ़े, मतलब स्वच्छ। उज्जवल मतलब क्या होता है भाई? लिख लो यहाँ पर, उज्जवल का मतलब होता है स्वच्छ। ठीक है। उज्जवल मतलब होता है स्वच्छ। और नाम चढ़े तो बोले ऐसा ना हो कि इन सांपों में मेरा भी साफ सुथरा जो है नाम चढ़ जाए, मैं भी एक मानवता रूपी सांप बन जाऊं, पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का यह पाप बढ़े। बोले मेरा आदर्श पा जाए, ठीक है, मेरी श्रेष्ठता में आकर, और जो नरता है, जो मनुष्य है, जो मानवता है, उनका पाप बढ़ जाए। जो मानवता है, जो मनुष्य है, मेरे आश्रय में, मेरे श्रेय से कहीं उनकी जो है पाप ना बढ़ जाए। अर्जुन है मेरा शत्रु। हाँ, ये बात सही है। कर्ण कहता है स्वसेन, ये बात अवश्य है। अर्जुन मेरा शत्रु है, किंतु वह सर्प नहीं है, लेकिन वो सांप नहीं है। अर्जुन मेरा दुश्मन जरूर है, लेकिन वो सर्प नहीं है, वो सांप नहीं है, नर ही तो है, लेकिन वो भी तो मनुष्य ही है। वो मेरा दुश्मन भले ही है, लेकिन वो तो मनुष्य है। संघर्ष सनातन नहीं, शत्रुता इस जीवन भर ही तो है। बोले संघर्ष जो है, मुकाबला, संघर्ष मतलब यहाँ पर लिख लो, संघर्ष मतलब होता है मुकाबला। और जो सनातन मतलब होता है, सनातन का अर्थ होता है जैसे पुराना, पहले से, प्राचीन काल से, पुराने स्थिति से चला आ रहा है। सनातन नहीं। शत्रुता जो है, दुश्मनी इस जीवन भर ही तो है, क्योंकि जीवन है यानी उसमें दुश्मनी होगा, शत्रु होंगे, दुश्मन होंगे, तो ये तो जीवन भर ही चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या, मैं सर्प का सहायता ले लूं? इसका मतलब क्या, मैं मानव से जीतने के लिए सर्प का मदद लूं, सर्प की सहायता लूं? ये मुझसे नहीं हो सकता, कर्ण अश्वसेन से कहते हैं। उसके बाद आखिरी और 9वां पद के माध्यम से इस कविता में कवि दिनकर जी कहते हैं कि इस कविता आखिरी जो पद है, अगला जीवन किस लिए भला, तब हो द्वेषाद बिगाड़ू में, सांपों की जाकर शरण, सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का साध शत्रु, मित्रता ना मेरी पा सकता है, मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता है। तो इसके माध्यम से देखो बोला क्या कि अगला जीवन किस लिए भला। बोले मेरा अगला जीवन भी तो है,
कर्ण कहते हैं, हे अश्वसेन, मेरा अगला जीवन है, और अगला जीवन भी किस लिए भला है, या आखिर अगला जीवन क्यों है। तब ओहो द्विषेद बिगाड़ू मैं फिर क्यों अपना द्विषेद बिगाड़ू भाई, बदले की जो भावना मैं क्यों रखूं। द्विषेद का मतलब ये रख लो यहाँ पर, द्विषेद मतलब ये, हाँ, द्वेषांत मतलब कि बदला लेने की जो एक चाहत होती है, एक इच्छा होती है, तो उसको बोलते हैं द्वेषेद। तो मैं क्यों अपना जो है बदला लूं, क्यों मैं ऐसा करूं। सांपों की जाकर शरण सर्प बन, क्यों मनुष्य को मारूं मैं सांपों की शरण में चला जाऊं, सांपों के आश्रय में चला जाऊं, और मैं सर्प बनकर, अब सांपों के आश्रय में चले जाएंगे, शरण में चले जाएंगे, तो मैं भी एक सर्प कहलाऊंगा, और क्यों मनुष्य को मारूं मैं, क्योंकि अर्जुन तो मनुष्य ही है, वो मेरा दुश्मन भले ही है, वो मनुष्य है, तो मैं क्यों जो है सांपों के शरण में जाकर मैं मनुष्य को मारूं। जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु। अब कर्ण अश्वसेन को भगाते हुए कहते हैं, जा भाग मनुष्य का सहज शत्रु, स्वभाव से जो शत्रु होते हैं, सहज शत्रु मतलब स्वभाव से, ठीक है। मित्रता ना मेरी पा सकता है, सहज मतलब यहाँ पर लिख लेना, स्वभाव से, मित्रता ना मेरी पा सकता है, मेरी दोस्ती नहीं पा सकते, बोले मेरी दोस्ती नहीं पा सकते, तुम जो है अपने स्वभाव से ही मनुष्य के दुश्मन हो। मैं किसी हेतु भी यह कलंक, मैं किसी हेतु भी, हेतु मतलब होता है के लिए, सभी को पता होगा, हेतु मतलब होता है के लिए, हम लोग अक्सर कई जगह पर पत्र वगैरह में भी लिखने का इस प्रयोग करते हैं इन शब्द का। तो बोले हेतु मतलब होता है के लिए। यह कलंक, कलंक का मतलब होता है अपने पर धब्बा लगाना, अपने पर दाग लगाना। तो बोले कि किसी तरह से भी, किसी तरह से भी, किसी के लिए भी मैं ये दाग अपने पर नहीं लगा सकता, ये कलंक अपने पर नहीं लगा सकता, अपने जीवन पर इस प्रकार के जो है कलंक, इस प्रकार के जो दाग या धब्बे नहीं लगा सकता। तो इसके माध्यम से कवि बहुत सहज चित्रण करते हैं महाभारत के युद्ध के बारे में, और उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आया होगा अच्छे से। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, और ऐसे ही अगले वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में जो है घंटी को प्रेस करें, ताकि हमारा जो भी नया वीडियो आए आप लोगों को नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।